वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को सुचि चौधरी की राम राम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अमर सुहाग की कहानी। ये कहानी शुरू करते हैं। अमर सुहाग ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। ये देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं, कल से तुम दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, लेकिन 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर घर लाता था, लेकिन 5वीं बेटी संतोषी और समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आपके साथ चलूंगी। वो सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। वो जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए था नहीं। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर से क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस लड़की के सामने प्रकट होती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने उन्हें सारी बात बताई और माँ पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को माँ पार्वती ने जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति के साथ अमर सुहाग के शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वो सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसकी सुख संपत्ति अन्न धन के सदैव भंडार भरे रहेंगे। जय महादेव, जय माँ पार्वती जी।